हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक आज अच्छी न्यूज़ हैं कुछ। होपफुली मार्केट शुड बी पॉजिटिव अबाउट इट। एंड कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की भी बात करेंगे लास्ट में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नॉलेज सेक्शन है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैड बैकग्राउंड टुडे। आई कुडंट गेट अ वेरी गुड रूम टुडे, देयर सम गेस्ट एट होम। सो प्लीज़ वीडियो को ना देखें तो अच्छा रहेगा, और आप जो है उसको सुन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबर। तो ग्लोबली चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव, जितना नेगेटिव चल रहा है उसमें तो पॉजिटिव ही था कि नेगेटिव ये था कि यूएस में जो डेटा आया फॉर द जॉब, राइट, सो वो बहुत अच्छा नहीं आया। राइट, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बढ़ गया है। राइट, और उसके चक्कर में जो जॉल्ट्स करके एक रिपोर्ट आती है वहाँ पे, राइट, तो उसमें उसकी वजह से क्या हुआ है कि भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट कट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब 25 बेसिस पॉइंट इन सितंबर आई थिंक इज, द मार्केट इज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग, बट 50 बेसिस पॉइंट की भी बात अब चलनी शुरू हो गई है कि 0.5% इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है क्या सितंबर में। तो इस चीज़ की बात शुरू हो गई है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब जॉब ओपनिंग डेटा जो वीक आया एक्सपेक्टेशन से, राइट, तो उससे यूएस का जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो सब गिर गई। इवन 30 ईयर वाली भी जो 5% क्रॉस कर गई थी कल सुबह, वो शाम तक वापस 4.9 पे आ गई। 10 ईयर जो है वो 4.2 पे आ गई, 4.29 4.28 तक आ गई थी, फिर 4.22 पे आ गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। जॉब ओपनिंग्स जो हैं वो 7.18 मिलियन आया, जो कि एक्सपेक्टेशन से कम था। 7.4 मिलियन का एक्सपेक्टेशन था। तो इसलिए वो लेबर डिमांड स्लो हो रही है, इकोनॉमी स्लो हो रही है, ये सारी चीज़ों के चक्कर में अब एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट कट जब होता है तो मार्केट को वो अच्छा लगता है। तो मार्केट वॉज, मतलब नॉट वेरी पॉजिटिव बट फ्लैट था, मतलब नेगेटिव नहीं था। उसके ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट जो कि गूगल है उसको एक अच्छा पॉजिटिव थोड़ा सा एक किक स्टार्ट मिला बिकॉज ऑफ एक जो कोर्ट केस चल रहा था अगेंस्ट गूगल क्रोम, एंड उनके साथ जो एप्पल की उनकी पार्टनरशिप थी उसमें उनको राहत मिली है। एंड दैट्स वाई गूगल जो है वो काफ़ी बढ़ा, और इसकी वजह से नास्डैक जो है वो ठीक ठाक पॉजिटिव रहा। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल रही। अ, अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल थोड़ा सा गिरा कल, 67 के आसपास चल रहा है अगर हम ब्रेंट की बात करें। और उसका रीज़न था कि अगेन सोर्सेज से अगेन ये न्यूज़ है कि ओपेक कंट्रीज़ जो हैं वो फिर से आउटपुट बढ़ा सकते हैं। संडे को उनकी मीटिंग है, तो उसके बाद फिर से आउटपुट बढ़ सकता है, मतलब सप्लाई बढ़ सकती है, डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा यूएस, सॉरी, क्रूड ऑयल जो है वो गिरा, एंड दैट इज़ द मेजर थिंग, राइट। इंडिया को के लिए जो पॉजिटिव सब चल रहा है वो क्रूड ऑयल प्राइजेस बिलो 70 इज़ डिसेंटली वेरी गुड फॉर इंडिया। तो इसलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी कंट्रोल में रहता है अगर क्रूड ऑयल जो प्राइस अभी है उसके आसपास रहते हैं। तो ये हमेशा एक अच्छी न्यूज़ जो है इंडिया के लिए रहती है अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी न्यूज़ की। कल मतलब आई थिंक गुड थिंग वाज कि कोई ऐसा मेजर नेगेटिव न्यूज़ नहीं था फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट्स पर्सपेक्टिव। ही हैड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट अगेन मतलब सब कुछ एज पर एक्सपेक्टेशन इंडिया 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 था, लेकिन मतलब कुछ ऐसा बहुत नेगेटिव नहीं बेसिकली हुआ है कल। बट जो उनके ट्रेड एडवाइज़र हैं पीटर नवारो, राइट, जो इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट बोलते हैं, तो उन्होंने एक रीट्वीट किया कि भाई आईटी सर्विसेज के ऊपर भी टैरिफ्स लगना चाहिए, ऐसा उन्होंने रीट्वीट किया। समवन बेसिकली सेड एंड दैट्स व्हाट ही रीट्वीट। तो उससे थोड़ा सा नेगेटिव, बट अगेन अनलाइकली है कि सर्विसेज पे टैरिफ लगेगा, बिकॉज सर्विसेज में यूएस इज एक्चुअली पॉजिटिव, मतलब उन दे अर्न मोर, मतलब दे हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट कम करते हैं। तो इसलिए शायद वहाँ पे ये अनलाइकली है कि वी शुड गेट अ टैरिफ ऑन द आईटी सर्विस, बट अगेन वी नो हु इज सिटिंग देयर, तो वी कैन नेवर बी श्योर। अब हम बात करते हैं मेन न्यूज़ की आगे की, जो इंडिया स्पेसिफिक या इकोनॉमी के ऊपर है, एंड दैट इज़ द नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म। कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी रात को 10 o'clock
निर्मला ताई जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और तो यूनानिमसली जो 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी, वो कल जीएसटी काउंसिल ने यूनानिमसली उसको पास कर दिया है। तो उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स, मतलब इट्स अ बिग रिफॉर्म माना जा रहा है। काफ़ी सारे इंडस्ट्री लीडर्स, कल मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ या स्टेटमेंट्स देख रहा था, तो मोस्टली काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो हैं इस रिलेटेड आई हैं। अगेन देर आर फ्यू एक्सपेक्टेशन कि और इजी हो सकता था और सिंप्लीफिकेशन हो सकता था, बट मतलब इट्स अ गुड स्टेप, नो डाउट इन इट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि काफ़ी अच्छा स्टेप है। तो जो जो मेन मेन चीज़ें हुई हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, सस्ती क्या क्या हुई हैं। तो एफएमसीजी को काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सब चीज़ें जो हैं 18% पे थी, अब 5% जीएसटी हो गया है, तो अच्छा खासा कॉस्ट कम हुआ है। बटर, घी, चीज़, ये सब 12% पे थे, 5%, तो 12% और 28% का जो जीएसटी स्लैब था वो खत्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। जो मेन मोटा मोटा ही बता देता हूँ, तो वो तो खत्म हो गया है, राइट। तो अब बचा है 5% और 18%, ठीक है, 12 और 28 खत्म। अब एक नया 40% इंट्रोड्यूस किया है अगेन, जो अब वो भी 40% पे जो जो चीज़ें डाली हैं वो पहले भी इसी लेवल पे थी, बट पहले 28% प्लस सेस था उनके ऊपर। तो वो 40% से ज़्यादा ही थी, कुछ 50 थी, 55 थी, कुछ 47, 45, मतलब अलग अलग सेस था। तो 28% प्लस सेस था, तो अब सेस हटा दिया है उन्होंने। अब उन्होंने क्या कर दिया, 28% का स्लैब भी हटा दिया है। उन्होंने कहा कि भाई हम एक 40% का सिन गुड्स करके नाम, उसको स्लैब का नाम दिया है। 40% का एक अलग से स्लैब बना रहे हैं, और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स उसमें मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या है। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हम वहां डाल रहे हैं, और बाकी 28% खत्म। अब 18 और 5, राइट, ये तीन दो ही स्लैब बेसिकली बचे हैं। तो अब जो भी 12% वाले थे, मोस्टली सब 5% में चले गए हैं। जैसे बटर है, यूटेंसिल्स है, स्टील यूटेंसिल्स, अलग अलग चीज़ों के, तो ये सब 5% में चले गए हैं। स्विंग मशीन्स 12%, 5% में चले गई है। तो ये हमारी नॉर्मल फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर्स जो हैं वो 12% से 5% पे आ गया, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। बायो पेस्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट सब 12% पे थे, 5% पे। ड्रिप इरिगेशन, ये सब चीज़ें 12 से 5 पे आ गई है, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स उनको, जो भी चीज़ें थी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मशीन्स जो थी, ये सब 12% पे थे, ये 5% पे आ गए हैं। तो यहाँ पर अच्छा बेनिफिट दिया। सबसे बड़ा बेनिफिट दिया है हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। इसको हर टाइप के लाइफ इंश्योरेंस, इंडिविजुअल लेकिन नॉट ग्रुप इंश्योरेंस, तो वो उस पर अभी भी 18% का ही टैक्स है, याद रखना। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअली हम लेते हैं, डायरेक्टली खुद लेते हैं, उसके ऊपर 18% जीएसटी था। चाहे यूलिप हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस है, सब पे 18% से 0% जीएसटी लग गया। अब आप बोलोगे कि 18% से कम हो जाएगा, नहीं, इतना कम नहीं होगा, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट भी होता है। माना जा रहा है कि 8-10% का जो है जीएसटी कम होना चाहिए, राइट, ऑन द इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंसेस। बाकी मेडिकल चीज़ें भी काफ़ी सारी 12% पे थी, वो सब 5% पे लेके आए। ग्लूकोमीटर, राइट, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन्स, डायग्नोस्टिक किट्स, थर्मामीटर, मतलब ये सब चीज़ें थी, ये 12% पे थी मोस्टली, ये सब 5% पे लेके आए। फिर एजुकेशन में, मतलब मेजरली एजुकेशन मतलब बुक्स वगैरह, जो स्टेशनरी आइटम्स को मोस्टली सब 12% पे थे, सबको नील कर दिया है, 0% पे लेके आए हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो दिया है वो है सीमेंट को, ठीक है। तो सीमेंट पे जो पहले था 28% टैक्स, उसको 18% कर दिया। तो 28 तो खत्म ही हो गया ना स्लैब, राइट, तो वो 18, तो वो काफ़ी बड़ा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है वो, राइट। स्टील को मेरे को ज़्यादा मिला नहीं, बट एक स्टेटमेंट मैंने हिरानंदानी जी की देखी थी, उसमें लिखा था कि स्टील भी 28% से 18% पे आ गया है। आई डोंट नो, मतलब मेरे को बाकी जो फाइनल डॉक्यूमेंट आया है वहाँ स्टील का कुछ मिला नहीं। हाँ, अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एयर कंडीशनर, तो ये सब 28% पे थे, 18 पे आ गया, 28% का स्लैब ही खत्म। टीवी 28 से 18, मॉनिटर्स, डिश वॉशिंग मशीन सब 28 पे थे, 18 पे आ गए हैं। तो इन पे काफ़ी बेनिफिट है। डीजल मतलब तो एक्सपेक्टेड भी था, राइट, ये तो शायद मतलब चल भी रहा था मार्केट में, तो आई डोंट थिंक कि ये कंपनीज वापस रिएक्ट करेंगी, बट थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ये ऑलरेडी मतलब मार्केट में नोन था ये इन्फॉर्मेशन, तो ठीक है। इंश्योरेंस को थोड़ा सा मतलब ये था कि 18 से शायद 5 पे होगा, वो नील हुआ, आई थिंक वो थोड़ा एक पॉजिटिव वहां पर माना जा सकता है। सीमेंट सेक्टर मेरे को लगता है कि आई डोंट नो, मतलब मैंने कब सुना नहीं था कि कुछ डिस्कशन में था, बट आई थिंक दैट विल बी क्वाइट पॉजिटिव कि 28 से 18% जो है जी, हुआ है। कार सब
ठीक है, कार्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्स के ऊपर क्या है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रखा है अभी भी, तो विच मतलब काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि हटा दो यार, ये कॉम्प्लिकेशन क्यों रख रहे हो, इतना सब ये सीसी वगैरह का चक्कर, इतने मीटर की साइज उतना ये, तो बट वो अभी भी है। तो 1200 सीसी एंड 4000 मतलब 4000 mm, ठीक है। तो 400 सेंटीमीटर मतलब बेसिकली 400 सेंटीमीटर या 1200 सीसी की जो गाड़ी है एंड इससे कम की है, इनके ऊपर जीएसटी कम कर दिया है। तो छोटी गाड़ी, ठीक है, पंच हो गई, i10 हो गई, या फिर मारुति की जो छोटी गाड़ियां हैं, राइट, ऑल्टो एंड ऑल, तो उनके ऊपर 28% से 18% जीएसटी हो गया है। तो दैट इज वेरी गुड। सिमिलरली डीजल के ऊपर भी अगर 1500 सीसी से कम की डीजल कार है, या फिर अगेन 400 मीटर एंड 400 मीटर से कम की कार है, तो भी 28% से 18% हो गया जीएसटी। थ्री व्हीलर्स पे भी 28 से 18 हो गया है। मोटरसाइकिल 350 सीसी से कम, 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिल पे भी 28 से 18% हो गया है। और ट्रांसपोर्ट गुड पे भी 28% से 18%, मतलब ट्रक्स वगैरह पे भी 28 से 18% हो गया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है, राइट। उस हिसाब से छोटी व्हीकल्स एंड छोटी कार्स एंड छोटी मतलब कम सीसी की मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स एंड एवरीथिंग, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। अब बड़ी जो गाड़ी है, राइट, जो भी अब ये बात हो रही है 1200 सीसी से ऊपर की या 400 मीटर सेंटीमीटर के ऊपर की गाड़ियां जो हैं, उनके ऊपर 40% कर दिया है टैक्स, राइट। तो लग्जरी कार्स के ऊपर 40% टैक्स हो गया है बेसिकली, या मिड साइज कार जो या एसयूवी वगैरह जो मानते हैं, ये सब 40% पे चले गए। अब आप हो गया तो बहुत बढ़ गया है, पहले 28 पे था, अब 40 पे हो गया। नहीं, तो पहले क्या 28 प्लस सेस था, तो पहले ये सब 45 से 55% के जीएसटी रेट पे थे। अब वो सेस खत्म हो गया है, तो अब ये 40 पे डाल दिया है इनको। तो बेसिकली सस्ते हुए हैं वो, बट वो इतने नहीं हुए, मतलब तो वो थोड़े सस्ते हुए हैं। तो वहां पर किसी में 50 है तो वो 40 हुआ है, 45 था, कुछ पे 46 था, किसी में 55 भी था, तो सब 40 पे आ गए हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिकली की है। बाकी टोबैको प्रोडक्ट्स अभी भी 40 पे हैं, वो पहले भी उसी के आसपास थे, तो ज़्यादा कुछ वहाँ पर डिफरेंस नहीं हुआ है, राइट। सिनेमा टिकट्स पे अगेन वो थोड़ा सा स्लैब रखा है, 12% से 5% लेके आए हैं, और कुछ 18% पे भी लेके गए हैं सिनेमा टिकट्स को, राइट। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पे हुई है। मेडिसिन पे काफ़ी सारे 12% से, मैंने जैसे बोला 5% या 0% पे चले गए हैं। तो ये सब बेनिफिट्स जो हैं अगेन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में मिले हैं। गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड कि भाई हमें 48,000 करोड़ रुपीस का नेट रेवेन्यू का इम्प्लीकेशन रहेगा, मतलब नुकसान होगा 48,000 करोड़ रुपए का ओवरऑल उनको नुकसान का एक्सपेक्टेशन है। बट अगेन मतलब आई थिंक इसका पावर काफ़ी अच्छा रहेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। अगेन विथ इनकम टैक्स कम किया पहले, ठीक है, 12 लाख से कम जीरो कर दिया है, प्लस ये जीएसटी रिफॉर्म, आई थिंक क्लियरली गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन कंजम्पशन नाउ, राइट। तो उन्होंने कहा है भाई केपेक्स हमने कर लिया है, केपेक्स में हम ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे, और ये चीज़ उन्होंने इस बजट में बोल दी है कि अब हम केपेक्स में बहुत ग्रो नहीं करेंगे, बट हम कंजम्पशन पे फोकस करेंगे। तो कंजम्पशन पे अब जो है फोकस शुरू हो गया है, ठीक है। केपेक्स अब बहुत ज़्यादा, जो 3-4 साल से ज़बरदस्त गवर्नमेंट का केपेक्स ग्रो हुआ था, वो शायद अब नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है। मेजरली नेगेटिव है वो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स को भी 40% पे डाल दिया है 28 से। तो ये पेप्सी कोला वगैरह जो आती है ना, ये सब 28 से 40% पे डाल दिया है। तो लोगों का थोड़ा सा वरुण बेवरेज वगैरह को नेगेटिव है वो, बट वो एक्सपेक्टेड था, नथिंग बस एक्सपेक्टेड था। कोल हैज़ ऑल्सो, मतलब कोल पे मैंने देखा 5% से 18% कर दिया है कोल का जीएसटी, तो थोड़ा सा नेगेटिव है फ्रॉम कोल थर्मल पावर कंपनीज एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये सारी चीज़ें नेगेटिव है, मतलब फोकस किए कि भाई रिन्यूअल पे फोकस करो, क्लियरली दैट इज द एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट हैज़। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये सब सेक्टर्स का ध्यान रखा है, होप आपने सुना, और इसका आई एम श्योर आज थोड़ा थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। बाकी न्यूज़ आई कि एफडीआई जो है 15% से बढ़ा अप्रैल से जून FY26 में, राइट। तो यूएस से ट्रिपल हो गया है इनफ्लो, तो एफआईआईज तो निकाल रहे हैं पैसा, तो ये चीज़ें समझ रहे हैं आप, लेकिन एफडीआई जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है ना, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को ऐसा लगता है। नाउ विद डीआईआईज एंड एवरीथिंग, शायद एफआईआईज मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नो डाउट इन इट, बट शायद इतने इंपॉर्टेंट अब नहीं है। बट एफडीआई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉब क्रिएट करता है एफडीआई, राइट, समझ रहे हैं। और यहाँ पर रिसर्च होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिकली हो रही है। तो एफ डी आई हैज़ इंक्रीज एंड दैट इज आई थिंक वेरी गुड फ्रॉम परस्पेक्टिव। टोटल एफ डी आई जो है $25 बिलियन का हुआ है, जो लास्ट ईयर 22 बिलियन का था। तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव नंबर जो है आया है। इसमें सबसे बड़ा
जो एफडीआई आया है कर्नाटक में और महाराष्ट्र में, और ये सबसे मतलब बड़े स्टेट्स रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है। सर्विसेज सेक्टर जो है उसका पीएमआई बहुत अच्छा हुआ, 62.9% से अगस्त में 60 मतलब ग्रो हुआ है, 60.5 था जुलाई में, राइट। एंड तो काफ़ी अच्छा मतलब ओवरऑल सर्विस सेक्टर में ग्रोथ चल रहा है। ओवरऑल कंपोजिट अगर हम पीएमआई बोलें इंडिया का, मतलब 50 से ऊपर एक्सपेंशन है, हम 60 के ऊपर है, राइट। तो वो जो है वो 63.2 है, जो कि बोल रहे हैं कि 17 ईयर्स हाई है, राइट। तो डेफिनेटली जो है चीज़ें चल रही हैं, मूव हो रही हैं इकोनॉमिकली, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी का इन्वेस्टमेंट्स भी इंडिया में 45% बढ़ा है अगस्त में, राइट। और कंसिस्टेंटली प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस चल रहा है। इवन प्रहलाद जोशी जी ने, जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि 43 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2025 में ऐड करने का प्लान है, विच इज़ अ रिकॉर्ड, ठीक है। और ऑलरेडी 30 गीगावाट जो है वो हो चुकी है, दैट्स व्हाट ही सेड। और तो 22 उसमें से जो ऑलमोस्ट सोलर एंड विंड कैपेसिटी बढ़ चुकी है, राइट। तो क्लियरली काफ़ी फोकस जो है इस पे चल रहा है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज में भी अगस्त में ऑलमोस्ट 800 मेगावाट की कैपेसिटी के जो है वो प्रोजेक्ट्स में एलोकेट हुए वेरियस डेवलपर्स को। कैबिनेट ने 1500 करोड़ की स्कीम टू प्रमोट क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग, ठीक है। रेयर अर्थ मेटल्स की जो बात हो रही है, इवन तो चाइना के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है, रेयर अर्थ मेटल आने शुरू हो गए हैं एज पर वेरियस इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग। तो रेयर अर्थ का इशू खत्म हो गया है या कम हो गया है बहुत, ये बोल सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्टिल स्टिल लेकिन वर्किंग ऑन कि भाई और भी हम जितना भी जल्दी कर सकते हैं, तो जो रिसाइकलिंग है भाई रेयर अर्थ मेटल में आया तो हुआ है, तो उसको रिसाइकिल करो। तो 1500 करोड़ रुपए की एक स्कीम जो है वो क्लियर कर दी है क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए, ई वेस्ट एंड बैटरी वेस्ट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर फोकस करके। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज, जो जियो फाइनेंशियल ने बोला था कि भाई हम 15,000 के, प्रोमोटर ने बोला था 15,800 करोड़ रुपए, जुलाई 2025 में ये बात हुई थी कि प्रेफरेंशियल इशू की तरह एक इन्फ्यूज करेंगे पैसा कंपनी के अंदर, उसमें से 3,956 करोड़, 3,956 करोड़ जो है वो फंड इन्फ्यूज हो गया है, कर दिया है, अनाउंस कर दिया है उन्होंने। तो 25% पैसा आ गया है। प्लेटफॉर्म फी सब रेज कर रहे हैं, जैसे जैसे अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है और तो जीएसटी वगैरह का बेनिफिट भी मिल रहा है, तो लोग और ज़्यादा मतलब थोड़ा कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद है, अच्छा फेस्टिवल सीजन होने की उम्मीद है काफ़ी सबको, राइट। तो स्विगी और जोमेटो क्या कर रहे हैं, वो भाई बहती गंगा में पैसे कमाओ, ठीक है। वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं है, तो स्विगी ने अपना प्लेटफॉर्म फी बढ़ा दिया, 12 से 15 कर दिया, जोमेटो ने 10 रुपये से 12 रुपये कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, तो दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। कल्याण ज्वेलर्स जो है उसमें बात हो रही है कि वॉबर्ग जो कि पीई फंड है, दे आर प्लानिंग टू आई 850 करोड़ स्टेक इन कैंडेयर। तो कैंडेयर इज लाइक कैरेट लेन ऑफ तनिष्क ना, जैसे कैरेट लेन है ना तनिष्क का लाइट ज्वेलरी कॉन्सेप्ट, तो ऐसे कैंडेयर है कल्याण के लिए, राइट। तो उसमें काफ़ी प्रेजेंस वो फोकस कर रहे हैं, और मतलब बात हो रही है कि भाई काफ़ी स्ट्रांगली मतलब जो कल्याण ज्वेलर है उस पर फोकस कर रहा है, ठीक है। तो उसमें वो स्टेक जो है वो लेने की बात यहाँ पर चल रही है। ऑलरेडी वॉबर्ग पिंकस जो है वो एक इन्वेस्टर रहा है कल्याण में, राइट। बट 2024 में लेकिन वो कंप्लीटली एग्जिट कर गया था ना। अब कैंडर में जो है वो अब बेसिकली निकल 81 स्टोर जो है करंटली कैंडर के हैं। पॉली मेडिक्योर करके एक कंपनी है मेडिकल डिवाइसेस की, दे हैव एक्वायर्ड अ नीदरलैंड बेस्ड पेंड्रा केयर 188 करोड़ रुपीस की, 90% स्टेक जो है उन्होंने बाय किया है उसमें। वो कार्डियोलॉजिकल कैथेटर राइट सॉल्यूशंस वो प्रोवाइड बेसिकली करती है, एज आई सेड मेडिकल डिवाइस कंपनी है ये भी। तो इससे उनको थोड़ा सा यूरोप और यूएस के बिजनेसेस में हेल्प होगी, स्पेशली कार्डियक स्पेस में, दैट्स व्हाट दे सेड। कोल इंडिया इंटरेस्टिंग, देखो आप कोल इंडिया क्या करती है, कोल बेसिकली माइन करती है ना, तो दे आर इशूइंग टेंडर्स टू बिल्ड 5 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी, मतलब खुद भी पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और वो भी रिन्यूएबल, तो जगह तो है, तो रिन्यूएबल के पावर कैपेसिटी 3 गीगावाट सोलर और 2 गीगावाट विंड पावर प्लांट के लिए टेंडर जो है वो इशू कर रहे हैं, राइट। और इनका टारगेट है कि भाई 3 गीगावाट 2028 तक और 9.5 गीगावाट 2030 तक इनको सोलर का एक्सपेंशन करना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना। तो अर्बन कंपनी का बाकी आईपीओ की बात अब ऑलमोस्ट फाइनल है,
राइट। 98 से 103 रुपीज़ पर शेयर, 1900 करोड़ रुपए का आईपीओ, अर्बन कंपनी। आई थिंक काफ़ी सारे, स्पेशली कोविड में मैंने तो बाल भी कटवाए थे उससे ठीक है, स्पेशली। तो काफ़ी सारे लोग जो है स्पेशली सिटीज़ में जो रहते हैं उन दे मस्ट बी नोइंग, स्पेशली कोविड में काफ़ी हेल्प, काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प की थी उन्होंने, राइट। तो दे आर बेसिकली कमिंग अप विद द आईपीओ। ठीक है, दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज़। आई थिंक काफ़ी डिटेल बात हो गई है उसके ऊपर, जीएसटी वगैरह के ऊपर। छोटा सा नॉलेज सेक्शन फटाफट डिस्कस करेंगे, एनर्जी के ऊपर ही है और बहुत सही है। देखो, 1975 से लेकर 2024 तक सोलर पैनल के जो प्राइजेज हैं, राइट, और उसकी जो कैपेसिटी है वो कैसे मतलब ज़बरदस्त गिरा है। मतलब सोलर पैनल की जो कॉस्ट है पर वॉट, वो $100 थी 1975 में, अब जो है वो 0.25 है, राइट। $0.25 पर वॉट। अब इन्फ्लेशन वगैरह देख लो, अब सब चीज़ें इसमें। ठीक है, तो कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब कि टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से चीज़ें हम स्केल करते हैं, फोकस करते हैं, टेक में यूज ऐड करते हैं चीज़ें, तो क्या ज़बरदस्त मतलब उसमें स्केल आता है, जो वो बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट। तो वो मतलब क्या क्लासिक एग्जांपल है और कितनी बड़ी चीज़ है, राइट। ये सोलर जो है मुझे लगता है कि सच एक इंडिपेंडेंस आपको देता है, राइट। आप घर के ऊपर लगा लो, मतलब आपको पता है कि अब मैं अपनी पावर जनरेट कर रहा हूँ खुद, आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, राइट। कितने सारे मैं देख रहा हूँ आजकल, मतलब बाकी बोलते हैं कि यूएस में ग्लोबली ये सारी चीज़ें हैं कि भाई कंप्लीटली ग्रिड फ्री लाइफ, राइट, कि भाई हमने घर ले लिया और सोलर पैनल लगा लिया, और आजकल तो क्या, ये अभी सैटेलाइट इंटरनेट वगैरह शुरू हो रहे हैं, तो भाई हमें तो कोई तार की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब कोई तार नहीं है मेरे को, तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी भी मैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, सेल्फ सफिशिएंट हूँ। और मैं इंटरनेट जो मतलब आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी अब ये आने वाला है, जैसे स्टारलिंक एंड ऑल, तो वो भी। तो ये जो है ना, ये मतलब बहुत ही ज़बरदस्त रेवोल्यूशन विच वी नो डोंट टॉक अबाउट। और कितना ज़बरदस्त आप देखोगे 2008 के बाद तो $5 से ये अब ये सस्ता हो गया। मतलब सोलर एनर्जी, और मैंने शायद ये पहले भी एक भी नॉलेज सेक्शन में बात की थी कि सोलर एनर्जी आज की तारीख में सस्ती है एज कम्पेयर टू कोल एंड एवरीथिंग। हाँ, बट कोल के एडवांटेजेस हैं कि फाइनेंशियली वो बेटर रहती है बिकॉज ऑफ कि भाई पीएलएफ फैक्टर वगैरह उसके बेटर हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो मतलब एक कंसिस्टेंट पावर है, और ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह भी उसके हिसाब से ही बनी हुई हैं। सोलर वगैरह में बैटरी स्टोरेज चाहिए, ये सब चाहिए, तो वो सब झंझट हैं। बट वो इंडिपेंडेंस जो देती है ना, और स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया विच इज सो मतलब एनर्जी हंग्री, राइट, तो हमारे पास सोलर एनर्जी तो है। तो आई थिंक दिस इज अ फिनोमिनल रेवोल्यूशन विच हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड, एंड वी शुड मतलब वी शुड टॉक अबाउट इट मोर, कि ये क्या ज़बरदस्त रेवोल्यूशन हुआ है, टेक्नोलॉजी ने कहाँ से हमें कहाँ लेके गए हैं। तो एनर्जी सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट आज हम बन सकते हैं। मतलब आज हम घर पे भी भाई ये सोलर वगैरह लगा के, मतलब हमें ना ऐसा नहीं है कि यार क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो सब चीज़ें ऑप्शंस हो गए हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस दिस स्लाइड। एंड आई थिंक जीरोधा बाय मार्केट्स करके एक चैनल है एक्स पे, उन्होंने शेयर किया था, तो आई थॉट आई विल शेयर विद यू, एंड आई रियली लाइक इट। मतलब ये चार्ट मैंने, पता है मुझे सस्ता हुआ, बट ऐसा बढ़िया चार्ट नहीं देखा था। दैट्स वाई आई थॉट आई विल शेयर विद यू। दैट इज़ ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों। आई होप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ या अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा हमारा नाम भी। ठीक है, और क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, कोई चीज़ भूल गए हैं, कोई चीज़ गलत बोली है, थोड़ा जल्दी जल्दी होती है कोई चीज़, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम हेड। जय हिंद दोस्तों।